बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी प्राइवेट इन्फो से। नाज़रीन, कुछ अर्सा से एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक नोट चल रहा था और ये नोट था प्रेस क्लब के मुलाजिम हैं सनाउल्लाह साहब उनका, और साथ एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो गर्दिश कर रही थी। सबसे पहले ये वॉइस नोट सुने और ये सीसीटीवी फुटेज देखें, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सनाउल्लाह बोल रहे हैं अमर खान साहब। यार है ना अपना अहमद फराज साहब की घर जिथे 63 60 A60 62 63 नंबर प्लाट ने जिस गली जिस गौरमेंट स्कूल है उस कोल अपना आदमी यार रात को आके तो उन्होंने फायरिंग की है। हवाई फायरिंग हुई है या घर दे फायरिंग की है। मैं तो इस वक्त नहीं है, मतलब तो बाहर हाँ। तो यार बहरहाल नोटिस होना चाहिए, पता करना चाहिए कौन लोग सी, क्यों फायरिंग की है। ये कोई अच्छी गल तो नहीं है कि बंदे आके इस तरह मतलब फायरिंग करके चल जाना और कोई पूछे भी ना उन्होंने। जी नाज़रीन, आपने ये सीसीटीवी फुटेज देखी। ये साहब सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अहमद फराज साहब के घर जो है वो क्राइम रिपोर्टर है, उनके घर फायरिंग हुई है और ये वहाँ पर सहाफ़ी कॉलोनी के अंदर के जो एक सहाफ़ियों की बाकायदा तौर पर कॉलोनी है जहाँ पर तमाम सहाफ़ी हजरात रहते हैं, और कुछ सहाफ़ी हजरात ने अपने घर जो है बाहर के लोगों को भी किराए पर दे रखे हैं। वो लोग भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और उनमें से अहमद फराज साहब का ये बताया जा रहा है कि एक घर है, वो अरसा दराज से वहाँ पर नहीं रहते और उनके घर के बाहर या थोड़ा सा साइड पर फायरिंग की गई है शूटर्स की जानिब से। और ये दोनों शूटर्स, जो हमारी मुकामी पुलिस से बात हुई, जो उन्होंने तफ्तीश की, उसके मुताबिक ये दोनों शूटर्स साफ़ी कॉलोनी से निकलकर जल्लो मोड़ वाली साइड पर नाज़रीन फ़रार हुए हैं। और पुलिस का कहना है कि वहाँ पर चूँकि सीसीटीवी और सेफ सिटी नहीं थे, इसलिए इन शूटर्स का जो है वो शनाख्त नहीं किया जा सका, नहीं पकड़ा जा सका। नाज़रीन, इस वाक़या का जो मुकदमा है वो अम्माद नामी शख्स की मुद्दत में दर्ज हुआ है और अम्माद नामी जो शख्स हैं उनके रजिस्टर्ड नंबर पर, कि जो उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है नंबर, उस नंबर पर कॉल की गई तो एक शख्स सुबहान ने फ़ोन उठाया कि जिसने कहा कि हम तो किराएदार हैं। बाद में कहने लगा कि अम्माद को हम जानते नहीं हैं और थोड़ी देर बाद फिर अम्माद के छोटे भाई से बात करवाई कि जिसने क्या कहा ये सुने ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी सुभान भाई, क्या हाल चाल है? ये शुक्र अल्लाह का। सुभान भाई, मैं ना अरसलान तैमूरी गल कर रहे हैं, क्राइम वीलॉगर। पता नहीं तुसी जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन मैं क्राइम दा वीलॉग कर रहा हूँ क्राइम स्टोरीज दे उत्ते। सुभान भाई, अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? आड़ के आ रही है। हाँ जी दसो। अच्छा सुभान भाई, तुसी ना परचा ही करवाया होया थाने, ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ बाहर दो शूटरां ने फायरिंग की सी, याद है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ। ਆਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਅਮਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਮਾਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਮਾਦ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਾਦ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਫੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम। ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਮਾਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। हाँ जी, करवाओ करवाओ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं अरसलान तैमूरी बात कर रहा हूँ, क्राइम व्लॉगर। क्या हाल है आपके? ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ। मैं ठीक हूँ। मैंने ना वो एफआईआर की कॉपी सामने आई थी, अमाद भाई ने पर्चा करवाया हुआ है फायरिंग का ना शूटर्स पे। हाँ जी हाँ जी। मैंने ये पूछना था कि ये आपकी कोई दुश्मनी वगैरह थी या ये आपको पता ही नहीं है किसने कैसे हो गया ये? ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। नहीं, मैं पूछना सी कि मुलजम नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। और नहीं है ਜਿਹੜੀ फायरिंग हुई ये बाहर है घर ਦੇ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਫੜੇ ਚ ਗਏ ਨੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਨੇ? ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ 12 ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਆਹੋ, 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਣਾਤਾ है। जी नाज़रीन, आपने ये जो मुद्दई बना है इस एफआईआर का कि जो दो शूटर्स की फायरिंग की करवाई गई है, आपने इस मुद्दई के भी बयान सुने हैं। नाज़रीन, ये कोई भी वाक़या है, ये जहाँ पर चाहे वहाँ पर किराएदार हैं, लेकिन ये कॉलोनी जो है ये सहाफ़ियों की आमाजगाह है और सहाफ़ी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस कॉलोनी में रहते हैं। और ऐसे में सीसीडी डिपार्टमेंट के होते हुए, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के होते हुए, कौन जुर्रत कर सकता है कि सहाफ़ियों की कॉलोनी में जाकर
शूटर से फायरिंग करवाए। और नाज़रीन ये वाक़या 12 दिन तकरीबन हो गए हैं इस वाक़या को, और जो मुकामी पुलिस है उसके मुताबिक ये अफराद जो है वो गिरफ्तार नहीं किए जा सके, ये फ़रार हैं, इनकी शनाख्त ही नहीं हो सकी। जबकि इस मुकदमा के जो मुद्दई हैं उनके रजिस्टर्ड नंबर पर जो उनके नाम अम्माद हसन पर रजिस्टर्ड है उस पर कॉल करने पर इन अफराद ने गुफ्तगू करते हुए ये स्टेटमेंट दी कि जो आपने ऑडियो में सुनी है। नाज़रीन मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी कॉलोनी का हर ईमानदार सहाफ़ी ये चाहेगा कि इस कॉलोनी में ये जो शूटरिज़म शुरू हो चुका हुआ है कि शूटर्स जो है वो फायरिंग करवाई जा रही है शूटर्स के ज़रिए, ये ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के सख्त अहकामात हैं शूटर्स के मुतल्लिक, और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लाहौर के बहुत सारे शूटर्स जो है वो पार भी कर दिए हैं। लेकिन नाज़रीन ये किसकी ज़रूरत हो गई है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के होते हुए कि इस किस्म के जो शूटर्स हैं वो भेजे गए हैं और उनसे फायरिंग करवाई गई है। मुकदमा भी नाज़रीन दर्ज हुआ है, मैंने आपको बताया है, FIR हमारे पास मौजूद है। और नाज़रीन इन तमाम वाक़यात में कौन मुलव्वस है, किसने फायरिंग करवाई है, क्या सहाफ़ी कॉलोनी से किसी ने सुपारी दी है या कहीं और से किसी ने ये शरारत की है, जिसने भी नाज़रीन ये किया है, ये शूटर्स जो हैं ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को पकड़ने चाहिए। और मैं जानता हूँ एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब कि जो इस वक्त क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में दयानतदारी, ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल हैं, वो इन शूटर्स को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहा हूँ कि एक वॉइस नोट के जो सनाउल्लाह साहब के जो प्रेस क्लब के मुलाजिम हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाया गया और साथ CCTV फुटेज भी शेयर की गई और बताया गया कि अहमद फराज क्राइम रिपोर्टर के घर के बाहर शूटर्स ने फायरिंग की है। लेकिन नाज़रीन जब इसकी FIR सामने आई तो ये अम्माद हसन नामी जो शख्स है इसके नाम पर नाज़रीन ये जो FIR सामने आई और इसके साथ बात करने पर जो बयान सामने आया हमने आपको वो भी सुना दिया। मुझे उम्मीद है कि इदारे इन शूटर्स को और इन शूटर्स को हायर करने वालों को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।